माता पिता का अकाउंट होगा तो वो अपने बच्चे का भी खुलवाएंगे और बच्चे ज़्यादा लेन देन तो करेंगे नहीं, पैसा जमा करेंगे। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया चीज़ लगती, तो कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ उनको अच्छा लग रहा होगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हंस है ना, हंस वो क्या करता है, उसे अगर दूध में पानी मिलाकर दे दो तो वो दूध पी लेता है। कि कोई भी दिन मेरा गैप ना जाए जिससे मैं वीडियो ना बना पाऊँ। इतना 4 महीने से बीमार होने के बावजूद भी जितना भी हो सका मैंने वो वीडियो बनाई है। पर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाज़ार से। आज आलोक इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल कंपनी है उसके बारे में जानेंगे और उसके रिज़ल्ट के बारे में भी जानेंगे। क्या क्या उसके अंदर खूबियाँ हैं, क्या नेगेटिव है और क्या उसके आगे की मंशा है, तो उसके बारे में जानेंगे। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ 10 साल के बच्चे अब बैंक अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। इससे बैंकों के कंपनियों में काफ़ी इफ़ेक्ट मुझे लगता बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल जब कोई बच्चा अपना अकाउंट खुलवाएगा तो वो अपने माता पिता के थ्रू खुलवाएगा ना। तो जिन भी बैंकों के अंदर उनके माता पिता का अकाउंट होगा तो वो अपने बच्चे का भी खुलवाएंगे और बच्चे ज़्यादा लेन देन तो करेंगे नहीं, पैसा जमा करेंगे। तो यहाँ एक बहुत बढ़िया आरबीआई ने सिस्टम बिठाया है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखो सर, लगातार मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी दिन मेरा गैप ना जाए जिससे मैं वीडियो ना बना पाऊँ। इतना 4 महीने से बीमार होने के बावजूद भी जितना भी हो सका मैंने वो वीडियो बनाई है। पर फिर भी कुछ लोगों को उल्टे सीधे कमेंट करने की बड़ी ही अनोखी विद्या है उनके पास, जो दूसरों के एनालाइज को गलत ठहराने के लिए गलत गलत कमेंट कर देते हैं। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, मैं तो न्यूज़ बेस एनालाइज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ख़रीदने बेचने के लिए नहीं है। आलोक इंडस्ट्री का आज रिज़ल्ट आया तो इस वजह से वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि इसने रिज़ल्ट अच्छा दिया ख़राब दिया, पर समझाऊंगा आपको कि ये कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें आगे के लिए हैं। तो जो भी व्यक्ति उसे कुछ भी चीज़ मेरे वीडियो में अच्छी नहीं लगती, तो कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ उनको अच्छा लग रहा होगा। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हंस है ना, हंस वो क्या करता है, उसे अगर दूध में पानी मिलाकर दे दो तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। इसी तरीके से अगर मेरे अंदर कोई अवगुण हैं तो भैया गुण भी तो थोड़े बहुत होंगे। अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप हंस की तरह काम करें और वो जो भी दूध है वो ले लें, यानी कि जो भी नॉलेज है वो ले लें। बाकी तो सबको अच्छा लग ही नहीं सकता ना, बाकी छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अलग तरीके से मैंने आपको बताया है, इसे समझकर चलना पड़ेगा। देखो तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को समझेंगे और ये न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रही है, क्योंकि इससे सरकारी बैंकों के अंदर या प्राइवेट बैंकों के अंदर या सहकारी जो भी बैंक होते हैं उनकी अच्छी दिशा हो सकती है। 10 साल से ऊपर के बच्चे चला सकेंगे बैंक खाता। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी है। ये कुछ लोगों के लिए छोटी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बैंकों के कंपनियों के ऊपर बहुत बढ़िया पड़ने वाला है। क्योंकि लोग 18 के बाद जब अपना अकाउंट खुलवाते थे और ज़रूरत अगर बच्चे के जमा करने की फ्यूचर के लिए हो तो ये अकाउंट खुल सकता है इससे। तो इससे बहुत बेनिफिट चीज़ें होंगी, इसे समझ कर चलो सर आप। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को जारी एक परिपत्र में कहा है कि किसी भी आयु के नाबालिग को अभिभावक के माध्यम से, यानी उसके माँ बाप के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके माँ बाप के छोटे बच्चे हैं तो वो अपने लड़के का अपने जहाँ उनका अकाउंट है वहाँ खुलवा सकते हैं। भैया ये बहुत अलग तरीके की न्यूज़ है, इसलिए आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अब बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की। आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट को भी समझेंगे, क्यों आलोक इंडस्ट्री के ऊपर आज इतना अच्छी तेज़ी भी आई है। देखो सर, हमारे देश का लक्ष्य जो है 2030 का है
और ये 17 फरवरी 2025 की न्यूज़ है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 3 लाख करोड़ रुपए तक का निर्यात कर चुके हैं और 2030 तक करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए तक का हम निर्यात की स्थितियों को देख रहे हैं। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जितनी भी कंपनी भारत के अंदर हैं जो टेक्सटाइल में वर्क करती हैं और जो निर्यात भी करती हैं, तो उनको उस सुनहरे अवसर से देखना चाहिए कि 2030 के अवसर के, आज और कल की स्थितियों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि मंत्री लोग जो है ना, जो टेक्सटाइल संबंधित और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो निर्यात पर ज़्यादा तवज्जो रख रहे हैं। इसलिए ये न्यूज़ भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि 9 लाख करोड़ रुपए तक 2030 तक के लक्ष्य निर्यात के होंगे। ये भारत टैक्स में 2024 फरवरी में ये चीज़ें बोली गई थी, तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो अब समझते हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। देखो सर, आलोक इंडस्ट्री 90 से अधिक देशों को निर्यात करती है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका शामिल हैं। तो ये 90 देशों को निर्यात करता है और हमारे देश के लक्ष्य निर्यात पर ज़्यादा अहम है। तो यहाँ से एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि निर्यात के लिए 90 से अधिक देशों में आलोक इंडस्ट्री अपना निर्यात करता है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं, आलोक इंडस्ट्री कंपनी के विनिर्माण केंद्र जो है सिलवासी में है, वापी में है, नवी मुंबई और बिड़वी में है। आलोक इंडस्ट्री की चेक गणराज्य में निगमित कपड़ा कंपनी मिलेटा में भी बहुलांश हिस्सेदारी है, जो पूरे यूरोप में अपने उत्पाद की आपूर्ति करती है। कंपनी निर्यात पूरे उत्पादन का 90% प्रतिनिधित्व करता है। देखो सर, कितना ज़्यादा ये अपना निर्यात की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो टैरिफ की स्थितियाँ हुई थी देश के अंदर, तो काफ़ी दूसरे देशों से कम ही लगा है। तो यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे जो कपड़ा अमेरिका की तरफ जाता था, वहाँ पर उन पे ज़्यादा शुल्क लगा है। और अगर भारत के अंदर ये चीज़ें होंगी तो यहाँ पर आलोक इंडस्ट्री भी चीज़ें अच्छी कर सकता है, क्योंकि ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पहले से ही निर्यात करता है। और तीसरी तरफ में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मुख्य व्यवसाय बुनाई प्रसंस्करण, होम टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट और पॉलिस्टर यार्न है। ये अपने उत्पादों का 26% तो अमेरिका की तरफ निर्यात करता है। अपने उत्पादों का 26%, 100 में से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो ये अमेरिका की तरफ करता है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एशिया और अफ्रीका के 90 से अधिक देशों में निर्यात करता है। अभी अमेरिका की तरफ से टैरिफ आई है, 26% जो वहाँ एक करता है निर्यात, तो ये आलोक इंडस्ट्री के लिए भी ये न्यूज़ बहुत बेनिफिट है, क्योंकि देश के अंदर जो भी शुल्क ट्रम्प के द्वारा चीज़ें की गई हैं, वो उसके अच्छे संकेत आलोक इंडस्ट्री को मिल सकते। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ तो आलोक इंडस्ट्री के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं, उस रिलायंस इंडस्ट्री के 3 डायरेक्टर बैठते हैं, जो अच्छी खासी एडवाइस देते हैं, अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें करते हैं। तो 3 तो रिलायंस इंडस्ट्री के हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्री ने आवश्यक ऋण प्रदान करके आलोक इंडस्ट्री के संचालन का भी समर्थन किया, यानी कि वित्तीय सहायता भी रिलायंस इंडस्ट्री करता रहता है। चौथा में अगर आपको बताऊँ तो जनवरी 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 9% गैर परिवर्तनीय संचय प्रतिदेय विक्रेता शेयरों के माध्यम से 3300 करोड़ रुपए का निवेश भी कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो 34.99% की हिस्सेदारी जेएम फाइनेंशियल एसेट लेकर बैठा है और 40.01% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्री लेकर बैठा है। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ, 2019 में एनसीएलटी दिवालिया से जो भी रिलायंस आलोक इंडस्ट्री दिवालिया हुई थी, तो वहाँ पर जेएम फाइनेंशियल एसेट और रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी का अधिग्रहण किया था। और उसके बाद आपको देखने को मिला था तेज़ी काफ़ी अच्छी खासी रिलायंस इंडस्ट्री में आ रखी है। तो 34.99% तो जेएम फाइनेंशियल है और करीब करीब 40.01% रिलायंस इंडस्ट्री, टोटल 75% प्रमोटर और जू के तू बने बैठे हैं प्रमोटर। देखो सर, जब आप स्मार्ट बाज़ार की तरफ जाएंगे तो वहाँ आलोक इंडस्ट्री की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी और मॉल में भी अच्छी चीज़ें आपको आलोक इंडस्ट्री की देखने को मिलेगी। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये थी पूरी रूपरेखा, जहाँ पर 90 से अधिक देशों में निर्यात, 26% अमेरिका की तरफ और आगे देशों के लिए भी वर्क करता है। निर्यात के ऊपर मोदी जी की जो भी रणनीति है टेक्सटाइल में, वो भी मैंने आपको समझाई है। अब समझते हैं कंपनी का
समझते हैं कंपनी के थोड़ा सा और बारे में। तो भैया आलोक इंडस्ट्री एक कपड़ा कंपनी है जो कपास और पॉलिस्टर सेगमेंट में मौजूद है। कंपनी कपड़ा निर्माण, मरम्मत और पैकिंग गतिविधियों, चमड़ा और अन्य परिधान उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। काफ़ी अच्छा वर्क कंपनी करती है। मार्केट कैप अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 9,700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 19 रुपये 60 पैसे शेयर चल रहा है। 30 रुपये करीब का कंपनी का हाई था। 13 रुपये 90 पैसे का कंपनी का लो है। मार्च 2024 में 1469 करोड़ की सेल कर दी थी और 216 करोड़ का कंपनी ने लॉस कर दिया था। मार्च 2025 में अगर हम देखें तो 953 करोड़ यानी कि अपनी सेल को कम कर दिया और करीब 74 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस कर दिया। जहां पहले 216 करोड़ का लॉस था तो कंपनी ने अपने लॉस को कम किया है। पर एक चीज़ अब और समझें आप, अदर इनकम इस बार सबसे ज़्यादा हुई है आलोक इंडस्ट्री की, जो 179 करोड़ की है। इस वजह से इनका जो लॉस है कम हुआ है। अगर ये अदर इनकम ना होती तो काफ़ी ज़्यादा इनका लॉस हो जाता। तो ये भी आपको समझना है। अच्छा, कहाँ से चीज़ें अच्छी लग रही हैं आलोक इंडस्ट्री में, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सर जून में 2024 में 1006 करोड़ की सेल करी। सितंबर में इसी सेल को इन्होंने घटाकर 886 करोड़ की करी। दिसंबर 2024 में अगर हम देखें, दिसंबर 2024 में अगर हम इसकी सेल देखें तो 864 करोड़ रुपए थी। यानी कि जून से लगातार दिसंबर तक 3 क्वार्टरों के अंदर कंपनी ने अपनी सेल को डाउन किया है। अब क्यों अच्छे संकेत इसके अंदर दिख रहे हैं? देखो सर, 3 क्वार्टरों के बाद कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है। मार्च 2025 में अगर कंपनी की हम सेल देखें तो 953 करोड़ की थी, जहां 3 क्वार्टरों से कंपनी की सेल डाउन होती जा रही थी। तो एक बेनिफिट ये भी है कि कंपनी ने मार्च 2024 में अपनी सेल के आंकड़े जो हैं अच्छे दिए हैं पिछले 3 क्वार्टर से, लेकिन साल दर साल कम हुए हैं। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक चीज़ आपको और समझनी है, कंपनी के पास जो रिजर्व है माइनस में चल रहा है, 21,197 करोड़ का है। तो ये भी एक निगेटिव चीज़ है। उधार कंपनी के अंदर 25,963 करोड़ का। देखो सर, कंपनी तो दिवालिया थी ना, और दिवालिया के साथ ही दोनों ने इसको ख़रीदा था। तो कुछ सुधार के लिए लंबे समय की स्थितियाँ इस चीज़ों में देखनी चाहिए हमें, जल्दबाजी नहीं देखनी। पूरे फंडामेंटल चेक कीजिए। फंडामेंटल अगर देखें तो रिजर्व हो गया, ये हो गया तो निगेटिव है। कैश फ्लो भी बिल्कुल निगेटिव है इसका, मार्च 2024 का। तो वो भी आपको समझना है। क्या इसके अंदर अच्छी है? देखो सर, ये निर्यात ज़्यादा करता है, वो अच्छी है। रिलायंस इंडस्ट्री इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी जी, ये पॉजिटिव है। जेएम फाइनेंस एसेट जो है वो भी इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी लेकर बैठा है। तो दोनों की 75% है। तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कमी नहीं कर रहे हैं। तो प्रमोटर को पता है ना कि क्या टेक्सटाइल के अंदर आगे जाकर कुछ अच्छी चीज़ संकेत हो सकते हैं। अब अगर हम इसके प्रमोटर देख लें तो 75% प्रमोटर, जहां मैंने आपको बताया 40.01% तो रिलायंस इंडस्ट्री है और 34.99% इसके अंदर जेएम फाइनेंशियल है। प्रमोटर की अगर हम बात, तो हमने 75% आपको बताई थी। एफआई 2.40% के, डीआई 0.43% के, अदर कंपनी के अंदर 22.17% के है। तो ये वो सारी नीतियाँ थी जहाँ पर हमने आलोक इंडस्ट्री के सिर्फ रिजल्ट से डिस्कशन नहीं किया है, बल्कि उस विधि को भी जाना है कि अच्छी खासी सेल और निर्यात की स्थितियाँ। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि कंपनी अगर हज़ारों करोड़ों में सेल करती हो, कितनी सेल होती है? अगर इस बार इन्होंने की है 900 करोड़, 153 करोड़, ये भी सेल कम नहीं है किसी कंपनी की। अगर आप देखें तो इतनी सेल छोटी मोटी कंपनी की काफ़ी कम होती है, 4 करोड़ 5 करोड़ होती है। इनके तो 953 करोड़ है और निर्यात के ऊपर भी विशेष ध्यान इस कंपनी का है। तो वो भी आप समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे संकेत आए हैं। अडानी ग्रीन के ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई थी, उसकी भी बारीकियाँ मैंने आपको समझाई थी। तो जो भी आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है भैया, सारी न्यूज़ बेस है। थोड़ी सी उसके अंदर हमने एनालाइज़ की है। ख़रीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं है। धैर्यता अगर आपके अंदर आ जाए तो दूसरे विजय केडिया साहब आप बन सकते हैं, क्योंकि वो दशकों तक शेयरों के अंदर बैठते हैं। तो अब जो लोग अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में बैठे होंगे तो उनका लॉस कम हो रहा है, और जो डर के मारे इस 5 महीने के अंदर अपने लॉस को बुकी करके गए होंगे वो तो अब उनका बराबर होने वाला नहीं है। तो ये भी आपको समझना है। तो सारी रणनीतियों के साथ आपके लिए आज वीडियो बनाई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर ना टेलीग्राम ग्रुप है, ना व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई ऐसी चीज़ है जहाँ हम शेयरों को खरीदने बेचने की चीज़ों के साथ बताते हैं। तो सर चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।